नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे नई भर्ती 2024 के अंतर्गत जो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में वैकेंसी डायरेक्ट इंक्रीज हो रही है। चाहे हम बात कर ले आपका ALP का या फिर बात करें टेक्नीशियन का भी, तो पूरा वैकेंसी इंक्रीज होने का पूरा संभावना यहाँ पे दिख रहा है। इसी बीच आपका रेलवे की तरफ से GDC का भी नोटिफिकेशन एक के बाद एक नॉन स्टॉप यहाँ पे रिलीज किया जा रहा। मतलब आप एक तरफ से सोच सकते हो कि रेलवे में कितनी भारी संख्या में इंप्लॉय की कमी है। इसीलिए रेलवे यहां पे GDC जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से भी पोस्ट को भर रहा और इसके साथ साथ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अपना पोस्ट की संख्या को बढ़ाकर यहां से भी इंप्लॉय की कमी को दूर करने का कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका GDC साथियों के लिए आपका एक ACT और JAAT का यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है, जिसके बारे में देखेंगे। और इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो भर्ती आएगा इसका फाइनली कब तक आपका NTPC के अंतर्गत यहाँ पे आ सकता है, चाहे हम बात करें ग्रेजुएट लेवल पे या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे से जुड़े पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, अगर आप रेलवे की किसी भी भर्ती की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए जो आपका रिलीज किया गया है किरण पब्लिकेशन की तरफ से। ये सबसे लेटेस्ट एडिशन में आप लोगों के लिए बुक लॉन्च किया गया है। इसमें आपका नॉन टेक्निकल, टेक्निकल, ग्रुप डी, RPF, SI कांस्टेबल, ALP टेक्नीशियन के तमाम तरह के एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके मैथ में आए थे, जिसमें 10,000 से ज्यादा आपको सॉल्व ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ अगर आप बात करोगे तो सेम लेटेस्ट पैटर्न पे रीजनिंग का भी जो बुक है सॉल्व पेपर के साथ 8700 से ज्यादा इसमें जो प्रश्न है वो आपको देखने को मिलते हैं TCS प्रीवियस ईयर पे बेस्ड। और इसके साथ साथ अगर बात करेंगे तो सामान्य ज्ञान का NCERT के न्यूनतम पैटर्न पर आधारित ये जो बुक है आप लोगों के लिए वन लाइनर अप्रोच किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज की गई है। इस बुक के माध्यम से आप अपना प्रिपरेशन को और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फाइनली हम आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका NFR मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से यहाँ पे रिलीज किया गया है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के तरफ से यहाँ पे रिलीज किया गया है। जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन GDC ओनली फॉर रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ NF रेलवे। कहने का मतलब है कि जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि वैसे कैंडिडेट जो पहले से रेलवे में जॉब कर रहे हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए ये भर्ती परीक्षा आयोजित की जाती है। मतलब डिपार्टमेंटल यहाँ पे जो एम्प्लॉय है सिर्फ उनका प्रमोशन के लिए ये भर्ती परीक्षा आयोजित की जाती है। तो ये अच्छी बात है कि जितने साथियों का प्रमोशन होगा उतना यहाँ पे निचले लेवल का पोस्ट जो है यहाँ पे खाली होते जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे लेवल 2 का वैकेंसी निकल के आता है तो लेवल 2 के लिए कौन से छात्र एलिजिबल होंगे, कौन से छात्र फॉर्म भरेंगे? जो लेवल 1 में जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो जब लेवल 1 वाले जॉब जो कर रहे हैं वो लेवल 2 के लिए अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कि लेवल 1 वाला सीट खाली हो जाएगा। और जब लेवल 1 वाला सीट खाली होगा तो जो अक्टूबर में ग्रुप डी का भर्ती आना है उसमें भर भर के सीट आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक अच्छा न्यूज आप लोग को निकल के आ रही है। बाकी पूरा शेड्यूल के बारे में बात करेंगे तो 15 जून 2024 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन साइट पे जारी हुआ था और आज के डेट से 20/6/2024 के डेट से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गया है। लास्ट डेट आपका रखा गया है 20/7, मतलब पूरे 30 दिनों का समय दिया गया। 20 जुलाई 2024 तक यहाँ पे रात के 12 बजे तक GDC में जो भी छात्र एलिजिबल है वो सभी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट यहाँ पे सेम रखा गया है और CBT आपका बोला गया है कि बहुत जल्द आपका CBT के रिगार्डिंग जो है आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अब वैकेंसी कितना है, कौन कौन सा पोस्ट है वो यहां पे देख लीजिए, क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रखा गया है। और सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का भर्ती आएगा, चाहे हम NTPC का बात कर ले, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट में वो देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पे देखिए आपका बात करेंगे तो कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसी, मेडिकल कैटेगरी एंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। सबसे पहला बोला जा रहा अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये आपका लेवल 2 का जॉब है जिसमें टोटल यहाँ पे 21 वैकेंसी रिलीज किया गया है, 21 सीट रिलीज किया गया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा वैकेंसी में बात करेंगे तो आपका JAAT का है, जिसका मतलब होता है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जो आपका लेवल 5 का जॉब है। मतलब लेवल 2 का जॉब यहाँ पे रिलीज किया गया जिसमें लेवल 1 वाले फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, और लेवल 5 का जॉब जो यहाँ पे दिया गया है वो आपका लेवल 4 वाले जो साथी है वो अप्लाई करेंगे। तो इससे क्या होता है कि जो पर्टिकुलर प्रमोशन होता है जिनका, जहाँ पे वो
पहले काम कर रहे थे वो पोस्ट वैकेंट हो जाता है, जिससे वो वैकेंट पोस्ट को भरने के लिए रेलवे ज्यादा से ज्यादा संख्या में नए नोटिफिकेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जारी करेगा। अगर इसमें टोटल वैकेंसी बात करें लेवल 5 में, तो यहाँ पे 96 वैकेंसी जो है आप लोगों के लिए रिलीज किया गया है जीडीसी के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस पूरा सीबीटी होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन मेडिकल होगा, तब आपका ज्वाइनिंग यहाँ पे कराया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए। तो अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट में बात करेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि 12th +2 और इट्स इक्विवेलेंट विथ नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन द एग्रीगेटेड। 50% मार्क्स इज नॉट बी अपॉन इन केस ऑफ ST/SC। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि आपका 12th होना चाहिए, 12th में आपका 50% होना चाहिए, और अगर 50% से कम है तो वो सिर्फ आपका ST/SC PWD कैंडिडेट के केस में होना चाहिए। अनरिजर्व PWS वाले का कम से कम 50 नंबर होना चाहिए, 50% होना चाहिए 12th में। ठीक है, उसके बाद जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में जो लेवल 5 का जॉब है, इसमें बोला जा रहा डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश हिंदी ऑन कंप्यूटर इज इसेंशियल। तो यहाँ पे लेवल 5 के लिए आपसे डिग्री मांगा गया है, इसके साथ साथ आप में कंप्यूटर नॉलेज और कंप्यूटर टाइपिंग का भी ज्ञान होना चाहिए, तो ही आप इस जॉब के लिए फिट बैठोगे। ठीक है, तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लिए। बाकी एज लिमिट यहाँ पे थोड़ा सा अलग रहता है डिपार्टमेंटल वाला में, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में अलग रहता है। इसमें एज लिमिट के बारे में बात करेंगे तो अपर एज लिमिट 42 साल है। ST/SC OBC को सेंट्रल गवर्नमेंट का जो छूट मिलता है उसके अकॉर्डिंग है, OBC को 3, ST/SC को 5 साल का छूट मिलता है। ठीक है, यहाँ पे एज प्रूफ के लिए आप 10th का कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो ये सारा जो आपको नोटिस है वो देखने को मिलेगा, और बहुत जल्द आपका यहाँ पे NTPC ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट का नया नोटिफिकेशन भी जारी होने वाला है। तो जितने भी छात्र अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं किए हैं साथियों, इस बार आपका एग्जाम में बिल्कुल भी डिले नहीं होगा, तो अपना प्रिपरेशन आप लोग शुरू कर दीजिए। हाथ पे हाथ रख के बैठिएगा, सोचते रहिएगा, तो ऐसे भर्ती भी आएगा, एग्जाम भी हो जाएगा, और सिलेक्शन लेने वाले ले लेंगे और आप देखते रह जाएंगे। तो ऐसा काम नहीं करना है, आज ही से अपना प्रिपरेशन आप लोग शुरू कर दीजिए। बाकी अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।